हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि प्रभास की कल की अपनी रिलीज डेट यानी कि 9 मई को ही रिलीज होगी। जी हां, आपको जानकर खुशी होगी कि कल की रिलीज डेट बिल्कुल भी पोस्टपोन नहीं होगी। पिछले कई दिनों से खबर आ रही थी कि शायद पोस्ट प्रोडक्शन में देरी की वजह से कल की रिलीज डेट पोस्टपोन हो सकती है। कल की 9 मई को रिलीज होने वाली है, लेकिन अभी तक इसका पोस्ट प्रोडक्शन खत्म नहीं हुआ है और इसलिए कहा जा रहा था कि शायद कल की रिलीज डेट पोस्टपोन होगी। लेकिन अभी हाल ही में कल की के मेकर्स ने कहा है कि भाई कल की 2898 AD अपने तय समय पर ही रिलीज होगी। कल की शूटिंग कंप्लीट हो गई है और कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में इसका ऑफिशियल टीजर रिलीज होगा और ये फिल्म 9 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कल्कि से जुड़ी एक और बड़ी खबर ये है कि कल्कि के मेकर्स कल्कि के लिए 9 पार्ट की प्लानिंग कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये भी एक सिनेमैटिक यूनिवर्स होगी जिसमें हमें टोटल 9 पार्ट देखने को मिलेगी। देखो, कल्कि और काली की कहानी इतनी बड़ी है कि इसमें काफी सारी फिल्में बन सकती हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये फिल्में कब तक आएंगी। अगर कल्कि के मेकर्स रेगुलर फिल्में बनाते हैं तो भी इन फिल्मों को आने में करीब 16 से 17 साल लगेंगे। तो भाई अभी तो पहली फिल्म का इंतजार करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि बाकी की फिल्मों का क्या होता है। आज नानी के जन्मदिन पर उनकी आने वाली फिल्म सिरीपोदा शनिवारम का टीजर रिलीज किया गया है और साथ ही इसकी रिलीज डेट भी कंफर्म हो गई है। टीजर की बात करें तो टीजर काफी अच्छा है, जिसमें हमें एक इंटरेस्टिंग कहानी नजर आ रही है। कहानी एक आदमी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी, जिसके अंदर हर शनिवार को कोई शक्ति आ जाती है और वो काफी ताकतवर बन जाता है, जैसा कि इसके अनाउंसमेंट वीडियो में बताया गया था। तो एक सुपर हीरो एक्शन फिल्म होगी जिसमें नानी एक सुपर हीरो के रोल में नजर आएंगे। टीजर काफी अच्छा है, तो देखते हैं इसका ऑफिशियल ट्रेलर कैसा होता है। सिरीपोदा शनिवारम को विवेक अथरिया ने डायरेक्ट किया है, जिसमें नानी के साथ एजे सूर्या और प्रियंका अरुल मोहन अहम भूमिका में नजर आएंगी। नानी की ये फिल्म 29 अगस्त को तेलुगु के साथ तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी में भी रिलीज होगी। क्या कहना चाहेंगे आप सिरीपोदा शनिवारम के टीजर के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हैप्पी बर्थडे ब्रदर। और खबरों की माने तो इंडियन 2 के मेकर्स इंडियन 2 को मई के महीने में रिलीज करेंगे। इंडियन 2 का लोग काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट सामने नहीं आई है। शूटिंग कंप्लीट हो गई है और अब खबरों की माने तो फिल्म के मेकर्स मई 2024 का प्लान कर रहे हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो ये फिल्म इसी साल मई के महीने में रिलीज होगी। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल की भी 9 मई को रिलीज होगी, जिसमें कमल हसन विलन का रोल कर रहे हैं। तो क्या एक ही महीने में कमल हसन की 2 बड़ी फिल्में रिलीज होंगी? अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी इंडियन 2 की ऑफिशियल रिलीज डेट सामने नहीं आई है। तो देखते हैं इंडियन 2 की ऑफिशियल रिलीज डेट कब तक आती है। नमस्ते इंडिया, हिंदुस्तान इज बैक। एक इंटरेस्टिंग खबर यह है कि अब हाउसफुल 5 में अभिषेक बच्चन की जगह फरदीन खान नजर आएंगे। जी हाँ, खबरों की माने तो अभिषेक बच्चन ने हाउसफुल 5 को मना कर दिया है। हाउसफुल 5 के मेकर्स इसलिए में भी हाउसफुल के पिछले स्टार को लेना चाहते थे, जिसमें एक नाम अभिषेक बच्चन का भी था, जिन्हें हमने हाउसफुल 3 में देखा था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अभिषेक बच्चन ने हाउसफुल 5 को मना कर दिया है। अभिषेक बच्चन के मना करने के बाद ये रोल फरदीन खान को ऑफर किया गया और कहा जा रहा है कि फरदीन खान ने हाउसफुल 5 के लिए हाँ कर दिया है। तो हाउसफुल 5 में अक्षय कुमार के साथ बॉबी देओल, रितेश देशमुख और फरदीन खान लीड रोल में नजर आएंगे। हाउसफुल 5 की शूटिंग समर में स्टार्ट होगी और ये फिल्म अगले साल 2025 में रिलीज होगी। आयुष शर्मा की आने वाली फिल्म रुजलान का प्री टीजर रिलीज किया गया है। जी हाँ, टीजर नहीं है बल्कि ये प्री टीजर है। सोचो, पहले सिर्फ पोस्टर और ट्रेलर आते थे, लेकिन अब फिल्म रिलीज होने से पहले इतना कुछ आने लगा है कि पूछो मत। तो ये रुजलान का प्री टीजर है और इस प्री टीजर को देखकर लग रहा है कि इस फिल्म में हमें एक एक्शन ड्रामा कहानी देखने को मिलेगी। तो आयुष शर्मा की ये फिल्म 26 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ममूटी की आने वाली फिल्म टर्बो का सेकंड लुक पोस्टर रिलीज किया गया है। इस फिल्म को वैशक ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने ममूटी की सुपरहिट फिल्म मधुरा राजा को डायरेक्ट किया था। एक एक्शन कॉमेडी फिल्म होगी जिसमें ममूटी के साथ राजबी शेट्टी, सुनील और करण दुहान सिंह अहम भूमिका में नजर आएंगे। रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये फिल्म आने वाले 1-2 महीनों में रिलीज होगी। वैसे अभी तो ममूटी सर की ब्रह्मा युगम ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। करीब 27 करोड़ के बजट बनी इस फिल्म ने पिछले 9 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 40 करोड़ से ज्यादा कमाई की है। तो देखते हैं टर्बो की रिलीज डेट क्या होती है। प्राइम वीडियो की मच अवेटेड सीरीज दी बॉयज सीजन 4 की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। अब भले ही आपने किसी सीरीज को ना देखा हो, लेकिन आपने दी बॉयज को तो जरूर देखा होगा। अभी तक 3 सीजन आए हैं और हर एक सीजन में 8-8 एपिसोड देखने को मिले हैं। इस सीजन में भी टोटल 8 एपिसोड होंगे, जो 13 जून से प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेंगे। 13 जून को इसका 3 एपिसोड आएगा और उसके बाद हर थर्सडे को एक एपिसोड देखने को मिलेगा। फाइनल एपिसोड 8 जुलाई को रिलीज होगा। तो कितना एक्साइटेड हैं आप दी बॉयज सीजन 4 को देखने के लिए, हमें कमेंट में जरूर बताएं।
वासन बाला के डायरेक्शन में बन रही आलिया भट्ट की अगली फिल्म जिगरा की शूटिंग कंप्लीट हो गई है। जिगरा एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें आलिया भट्ट लीड रोल में नजर आएंगी। इस फिल्म की कहानी एक भाई बहन के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे एक बहन अपने भाई को बचाती है। तो जिगरा फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई है और कहा गया है कि ये फिल्म 27 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मेरी राखी पहनता है ना तू मेरे प्रोटेक्शन में है। तुझे मैं कुछ भी होने नहीं दूंगी। पॉपुलर एनिमेटेड कैरेक्टर नारुतो की एक लाइव एक्शन फिल्म आने वाली है जिसे डस्टिन डैनियल क्रेटन डायरेक्ट करेंगे। डस्टिन डैनियल क्रेटन वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने शैंग-ची फिल्म को डायरेक्ट किया था। नारुतो के क्रिएटर कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि नारुतो के लाइव एक्शन रीमेक के लिए डस्टिन डैनियल क्रेटन से अच्छा डायरेक्टर कोई नहीं है। मैंने देखा कि वो खुले विचारों के डायरेक्टर हैं जिन्होंने बिना किसी झिझक के इस फिल्म को स्वीकार किया है। तो नारुतो की लाइव एक्शन रीमेक को डस्टिन डैनियल क्रेटन डायरेक्ट करेंगे। देखते हैं नारुतो के रोल के लिए किस एक्टर को कास्ट किया जाता है। वार्नर ब्रदर्स ने टॉम क्रूज को एक नई फिल्म के लिए कास्ट किया है। अभी इस फिल्म से जुड़ी ज्यादा अपडेट नहीं आई है, लेकिन कहा गया है कि इस फिल्म को अलेजांद्रो जी इनारितो डायरेक्ट करेंगे। अलेजांद्रो जी इनारितो ने ही ऑस्कर अवार्ड फिल्म बर्डमैन और द रेवेनेंट को डायरेक्ट किया था। तो टॉम क्रूज की एक और फिल्म आने वाली है जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने वाले कुछ दिनों में की जाएगी। गेम ऑफ थ्रोन्स की एक नई स्पिन ऑफ सीरीज अनाउंस की गई है जिसका नाम होगा ए नाइट ऑफ द सेवन किंगडम द हेज नाइट। द हेज नाइट की शूटिंग आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट होगी और ये सीरीज 2025 के एंड तक देखने को मिलेगी। वैसे इसके अलावा भी गेम ऑफ थ्रोन्स की काफी सारी स्पिन ऑफ सीरीज आने वाली है। और खबरों की माने तो डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार ने जेलर 2 की कहानी पर काम स्टार्ट कर दिया है। जेलर 2 की कहानी लिखी जा रही है और कहा जा रहा है कि अगले साल इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी। जेलर 2023 में रिलीज हुई थी जिसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ से ज्यादा कमाई की थी। तो अब जेलर का दूसरा पार्ट आ रहा है जिसमें रजनीकांत एक बार फिर से मुथुवल पांडियन के रोल में नजर आएंगे। शायद ये फिल्म 2026 तक आ सकती है। डायरेक्टर विकास बहल ने कहा है कि क्वीन 2 की कहानी कंफर्म हो गई है। विकास बहल ने क्वीन को डायरेक्ट किया था और अभी उन्होंने अजय देवगन के आने वाली फिल्म शैतान को डायरेक्ट किया है। तो अभी एक इंटरव्यू में विकास बहल ने कंफर्म किया है कि क्वीन 2 की कहानी कंफर्म हो गई है जिसमें कंगना राउत एक बार फिर से रानी के रोल में नजर आएंगी। शैतान के बाद अभी विकास बहल के पास कोई फिल्म नहीं है तो शायद वो क्वीन 2 को ही डायरेक्ट करेंगे। देखते हैं क्वीन 2 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक होती है। जैसे ही होगी हम आपको सोशल मीडिया पर बता देंगे। 2023 में रिलीज हुई सुपर नेचुरल थ्रिलर फिल्म द एक्सोर्सिस्ट बिलीवर को जियो सिनेमा पर रिलीज किया गया है। द एक्सोर्सिस्ट बिलीवर सितंबर 2023 में रिलीज हुई थी जिसे अभी IMDb पर 4.8 की रेटिंग मिली है। तो अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म जियो सिनेमा पर आ गई है जिसे आप इंग्लिश के साथ हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी देख सकते हैं। ईश्वर ने तुम्हारे साथ चाल चली है। और साथ ही 2023 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर फिल्म साइलेंट नाइट को एप्पल TV प्लस पर रिलीज किया गया है। एप्पल TV पर आप इस फिल्म को हिंदी डब में बाय और रेंट पर देख सकते हैं। और अगर देख लिया है तो हॉलीवुड की ये दोनों फिल्में आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।